नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोने की कीमत घट सकती है। आपने देखा होगा कि ट्रंप के टैरिफ के बाद अचानक जो है सोने की कीमत काफी बढ़ गई थी और सोने की कीमत जो है वो अपने शीर्ष पर पहुंच गई थी। लेकिन सोने की कीमत अब नीचे जा सकती है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ट्रंप ने सोने पे टैरिफ नहीं लगाया है। अब इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? चूंकि अमेरिका जो है वो एक बड़ा बायर है सोने का। हालांकि हम भी सोने के, भारत भी सोने का बड़ा बायर है, चाइना भी काफी बड़ा बायर है, खरीदार है, लेकिन अमेरिका भी काफी बड़ा खरीदार है सोने का। और जब अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया है सोने पर, तो यानी कि सोना जो वहां जाएगा वो बिना शुल्क का जाएगा। तो बिना शुल्क का जाएगा तो सोना जो है वो पहले की तरह ही रहेगा, उसकी कीमत में कोई अंतर नहीं आएगा अमेरिका के बाजार में। और अमेरिका जो है सालाना 2000 टन सोने की खरीदारी करता है। मतलब उसके जो बैंक है, जैसे हम लोग जो हमारे यहाँ भी रिजर्व बैंक, चाइना का भी जो रिजर्व बैंक है, ऐसे ही जो विभिन्न देशों के जो रिजर्व बैंक होते हैं वो सोने की खरीदारी करते हैं। और अमेरिका का जो फेडरल बैंक है वो भी सोने की खरीदारी करता है, रिजर्व में रखता है, क्योंकि उसको एक सेफ हेवन माना जाता है। तो ऐसे में सोना जो है पिछले साल अमेरिका ने 2000 टन खरीदा था। तो अगर ड्यूटी लग जाती, अगर टैरिफ लग जाता, तो सोना महंगा हो जाता है अमेरिका में। तो इससे क्या होता कि वर्ल्ड वाइड जो है पूरे वैश्विक स्तर पे सोने की कीमत बढ़ती। लेकिन अब जो है ट्रंप की इस घोषणा के बाद कि वह सोने पे कोई टैरिफ नहीं लगाएगा, सोने की कीमत जो है वो नीचे आ सकती है, फिलहाल स्थिर रहेगी। आज भी जो सोने का भाव है वो फ्यूचर में ट्रेडिंग होता है उसमें कमी आई है। और आप लोगों को बता दें, जो सोने का भाव है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तय होता है। यह नहीं है कि इंडिया की अलग डिमांड है तो इंडिया में अलग सोने का भाव होगा, अमेरिका में अलग होगा, चीन में अलग होगा। सोने का भाव जो है वो वैश्विक स्तर पे होता है। और सोने का भाव आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लंदन बुलियन एक्सचेंज में सोने का भाव खुलता है। भारत इसकी तैयारी कर रहा है कि हमारे देश में ही जो है सोने का भाव खुले, चूंकि हम जो है चीन के बाद अगर ऐसे देखें, आम उपभोक्ता के नाते देखें, तो सोने की खपत करने वाला हम दूसरा देश है। भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। सबसे ज्यादा सोने की खपत जो है वो चाइना में है और उसके बाद भारत में है, उपभोक्ता के लिहाज से। मतलब ज्वेलरी और ये सब जो हमारे यहाँ खरीदारी होती है, जेम्स एंड ज्वेलरी और सोने का जेवर, कॉइन, इन सब को मिलाकर तो लगभग 750 से 800 टन जो है वो हम सोने की खपत करते हैं साल में और आयात करते हैं। चीन हमसे ज्यादा करता है। तो चीन में जो है, चीन के लोग भी सोने को काफी तवज्जो देते हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए, अगर रिजर्व बैंक के हिसाब से देखें तो अमेरिका काफी ज्यादा खरीदता है। तो इसलिए जो है सोने का भाव वहां प्रभावित हो रहा था। लेकिन अब ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि सोने पे टैरिफ नहीं लगेगा, सोने पे शुल्क नहीं लगेगा। और अमेरिका जो है वो मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड से सोने का आयात करता है। भारत के सोने पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। और भारत चूंकि मुख्यतः जो है भारत जेम्स एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करता है अमेरिका में। ज्वेलरी का एक्सपोर्ट काफी हम लोग अधिक करते हैं, $10 बिलियन का करते हैं। तो उस पे फर्क नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा, उल्टे चूंकि उस पे ऑलरेडी टैरिफ है और हम ज्वेलरी करते हैं, सोना नहीं करते हैं। सोने का हम निर्यात नहीं करते हैं, हम लोग ज्वेलरी का निर्यात करते हैं, सोने से बने आभूषण का निर्यात करते हैं। तो उस पे जो है वो टैरिफ ऑलरेडी है, जिसपे 63% टैरिफ है। तो उससे हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन हाँ, स्विट्जरलैंड जिसपे अमेरिका ने 40% टैरिफ लगा दिया था, और स्विट्जरलैंड जो है वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका के लिए। जो अमेरिका काफी अधिक सोना जो है स्विट्जरलैंड से खरीदता है और उस पर 40% टैरिफ था। तो अगर अमेरिकन लोगों को काफी महंगा पड़ता सोना, इसलिए हो सकता है ट्रंप ने यह भी देखा हो कि भाई हमारे लोगों को काफी अधिक सोना महंगा पड़ेगा, या हमारे जो रिजर्व बैंक है, हमारा जो फेडरल बैंक है, वो भी काफी महंगा सोना खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए अमेरिका ने जो है सोने पे टैरिफ को जो है नहीं लगाया है। तो ये काफी जो है वो सोची समझी चाल हो सकती है ट्रंप की, और जिसका फायदा भारत को तो फिलहाल कुछ मिलता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, भारत के लोगों को जरूर इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि सोने का अंतर्राष्ट्रीय भाव जो है उसमें कमी आ सकती है। नमस्कार।